वैसे बशीरगंज गणेशगंज वार्ड से मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ आम आदमी पार्टी से, और मेरा एम और ऑब्जेक्ट जो है वो समाज सेवा करना है। वकालत भी मैंने इसीलिए की थी कि समाज की सेवा कर पाऊँ। प्रेजेंट टाइम ये है कि मैं निर्धन व्यक्तियों की सहायता करता भी हूँ, विधिक सलाह मुफ्त में प्रोवाइड करता हूँ, और समाज में कोई भी कार्य ऐसा होता है जो हमारे स्थिति के अनुसार सुटेबल है कि मैं कर पाऊंगा तो मैं उसे करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पे आदम जी कि बहुत से जो लोग हैं अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, पार्षद स्तर पर अगर बात करें तो पार्षद के पास कुछ चुनिंदा काम होते हैं जो वार्ड में वो करा सकता है, जैसे टूटी नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सीवर का काम, आपका पानी की टंकियां हो गई उसकी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट होती है। और पार्षद का काम ही क्या है, अगर यदि वो इन पांचों काम को सही से कर दे तो एक वार्ड अपने आप में संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा। जैसे कि हम बताएं, आदमी आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए एक सत्यापन के लिए सभासद के पास जाता है, तो हम देखते हैं कि सुबह आओ शाम आओ इस तरह से चक्कर लगवाते हैं, लेकिन रियल मायने में देखा जाए वो काम अगर यदि आप तुरंत लेटर हेड पे लिख के जन सेवा केंद्र वाले को पकड़ा दें और तुरंत अप्लाई कर दें, जैसे कि मैं अधिवक्ता हूं, मैं तो सीधे लेखपाल को भी फोन कर दूंगा कि आप इसको स्वीकृत करिए, तुरंत जारी हूं, मैं उसको रियल में जो प्रमाण पत्र उसको कहीं दाखिल करना है वो प्रोवाइड कराऊंगा, तो जनता को ये दौड़ा भागी नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि हमारा समाज साक्षरता रेट में भी बहुत पीछे है। महिलाओं को नहीं पता कि वो जनसेवा केंद्र से बनेगा, लेखपाल बनाएगा, कचहरी बनाएगी, कौन बनाएगा। यदि हम उनको ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो शुरुआत में बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ जाता है वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो क्या आपके क्या विचार है इस पर? मेरा नाम आदम सुल्तान है, और मैं कहूँगा नाम कभी सुल्तान ऐसे ही नहीं लगाता। मैं खड़ा हुआ हूँ जीतने के लिए, तो बैठने का कोई सवाल नहीं, और मैं लड़ नहीं रहा हूँ, जीत रहा हूँ। मैं वो प्रत्याशी नहीं कि कोई मुझे ऑफर कर दे, इवन ऑफर किया भी जाता है मैं विपक्ष का नाम नहीं लूंगा, वो समझदार होंगे, वीडियो देख के समझ जाएंगे। फिलहाल इतना कहूंगा कि मैं परिणाम जो भी हो मेरा, उससे अगर परिणाम मेरे निगेटिव में होगा मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर सकारात्मक होगा तो मुझे ऐसा काम करना है कि दोबारा बार मुझे किसी के आगे जाना ना पड़े, लोग मेरे काम से, मेरे नाम से, मेरे द्वारा किए गए जो भी वार्ड के लिए जो भी कल्याण होगा करने के बाद वो स्वतः मुझे चुनेंगे। देखा जा रहा है कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में जनता आपको वोट क्यों दे? क्या आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अभी तक के क्या किया है आपने? देखिए, वैसे मैंने कोविड टाइम में जो पैंडेमिक था मैंने कुछ निर्धन परिवार की सहायता की थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बड़बोलापन हो जाएगा। जो किया मैंने वो समाज को पता है, और कुछ उम्मीदों के साथ ही मैं खड़ा हुआ हूँ। और वार्ड की जो समस्या है, बाकी पार्षद जो भी हैं यहाँ पर, कोई 15 साल कोई 10 साल रह चुका है, यदि समस्या का समाधान हो गया होता तो मुझे ना खड़ा होना पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी समस्याएं थी, कुछ उनके लिए मुझको समाधान नहीं मिला, इसलिए मैं ही फील्ड में आ गया। और जब काम मुझको ही करना है तो मैं पार्षद के रूप में ना करूं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूंगा कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, वरना 5 साल बहुत दूर नहीं है। यदि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप बेशक मुझे नेक्स्ट टाइम मौका ना दीजिएगा, और एक मौका देकर देखिएगा। मैं पार्षद लेवल पे जो भी काम है उसमें तो आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं अधिवक्ता हूं, समाज का कल्याण करना, समाज की सेवा करना, विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये सब हमारी प्राथमिकता है, और इसी पे मैं काम करूंगा आगे। और आप लोग का सहयोग चाहिए, यदि आप सहयोग देते हैं तो जैसे ही मैं पार्षद बनूंगा उसके बाद इस वार्ड की, बशीरगंज वार्ड नंबर 88 की जो रौनक होगी उसमें बढ़ोतरी ना हो तो आप कहिएगा। तो ये थे हमारे साथ आदम सुल्तान जी, जो कि बशीरगंज गणेशगंज वार्ड नंबर 88 से मध्य विधानसभा से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास दिखाया, उनको पार्षद नगर निगम में पहुंचाने का काम किया, तो क्षेत्र की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे। अखंड भारत समाचार से धीरज वाल्मीकि, सहयोगी राघव के साथ।